अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज की जो महंगाई है इसने एक आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर की कीमतें बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं मंडी में। यहाँ पर जो कीमत है टमाटर की वो तकरीबन 150 से 200 के दरमियान है। और अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट में जो कीमत है वो तकरीबन 200, 300, 400 से 500 तक जा रही है। आखिर क्या वजह है कि इतने ज़्यादा टमाटर मार्केट में महंगे क्यों मिल रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि गरीब जो इंसान है वो टमाटर की पहुंच से इतना दूर क्यों है, और कौन मुनाफा कमा रहा है, कौन है जिम्मेदार इसका? इनसे बात करेंगे। हम हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे? टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अगर हम बात करें मंडी में तो टमाटर 150 से 200 के दरमियान बिक रहा है, लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, 400 से 500 के दरमियान। क्या कहना चाहेंगे? पहले 4 से 500 रुपए का किलो तक बिक रहा था, लेकिन अब 150 से 200 रुपए किलो तक आ गया। अब सस्ता हो गया, 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब सस्ता है। अब तकरीबन 150 से 200। हमारा 150 से 200 रुपए किलो। लेकिन क्या वजह है कि मार्केट वाले महंगा क्यों दे रहे हैं? 500 तक पहुँचे। नहीं, अब तो मंडी में 200 रुपए किलो ज़्यादा बिक रहा है। मंडी में नहीं, मार्केट में 500 का बिक रहा है। मार्केट में ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसका? कौन मुनाफा? गवर्नमेंट है, हुकूमत जिम्मेदार है। तो ना इंसाफी नहीं है गरीब इंसान के साथ। बिल्कुल, आम इंसान की पहुँच से बाहर हो गई। जी बिल्कुल। जिसने लेना हो वो अब इतना दूर पहले मंडी है नहीं लेने ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि कोई करे इसका। इस तरह के हालात बने हुए हैं मुल्क के, और मजीद महंगाई होती जा रही है। गरीब इंसान गरीब तरीक होता जा रहा है। कोई उम्मीद दिख रही है कि हालात बेहतर हो पाएंगे इस मुल्क में? हमें नहीं लगता कि हालात बेहतर हो, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ओवरऑल अगर महंगाई को देखें क्या समझते हैं? महंगाई से कम नहीं हो रही, ज़्यादा ही हो रही है। तरक्की की तरफ जाएगा? नहीं, अगले कुछ साल कभी भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ये जो हुकूमत है ना, ये नहीं जाने देगी। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? यही है कि हुकूमत ज़रा तवज्जो दे महंगाई के ऊपर। जो गरीब इंसान है वो अपना गुजर बसर अच्छी तरीके से कर सके। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई की वजह से लोग ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते। गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। आप क्या काम करते हैं? हम भी यही सब्ज़ी का ही करते हैं। इधर क्या आप मार्केट में लेके जा रहे हैं टमाटर? में नहीं करते, हम इधर ही करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम, सर खैरियत से? अल्लाह शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? जो टमाटर है वो आम इंसान की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, क्या वजह है? अभी सस्ता हो गया है, पहले महंगा था ये। अब क्या कीमत पे था और अब क्या कीमत है? तो 400 इधर बिक रहा था ना, अभी 150 200 बिक रहा है इधर। 200 तक इसकी कीमत है। बिल्कुल बिक रहा है इधर। अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट वालों ने तो 400 से 500 के दरमियान कीमत रखी हुई है। बस वो गलत कर रहे हैं, मुनाफा ज़्यादा ले रहे हैं ना वो। ये तो गलत नहीं है, अब आम इंसान की पहुंच से दूर है ये चीज़। बिल्कुल दूर है। अब गरीब इंसान कहाँ जाए? गरीब इंसान बस बेचारा ले रहा है, खा रहा है वो क्या। ये जो आप लोगों ने जो टमाटर 150 से 200 के दरमियान कीमत लगाई हुई है, ये हुकूमत की तरफ से लगाई हुई सिर्फ 2 दिन हुए ये सस्ता हुआ है। है? हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी है? नहीं, आप लोगों ने खुद किया? खुद नहीं किया, ये बेच रहे हैं। ये देखो आपके सामने ये बेच रहे, क्या बोली लगा रहे हैं? नीलामी कर रहा है ना कुछ। ये जरा बताएं क्या होता है? ये कुछ अरसा पहले, ये तकरीबन 2 से 3 दिन पहले 5000 का 4000 का ये बिक रहा था। अभी ये बेच रहे हैं 12, 13, 14, 2000। की फसल आ गई ना, फसल नहीं आई है ना, आगे फसल नहीं थी कोई, रास्ते बंद थे इस करके। महंगे हुए थे, ये सैलाब की वजह से हालात बने हुए थे। हाँ जी, सैलाब की वजह से नहीं, वैसे रास्ते बंद थे। वो लाहौर का करके, अफगानिस्तान का करके, अभी रास्ते खुल गए हैं, सस्ते हो गए हैं ये सारे। कहना चाहेंगे वो मार्केट वालों को जिन्होंने जो कीमतें हैं वो ज्यादा? मार्केट वाले भी सस्ते ही बेच रहे हैं, वो महंगे नहीं बेच रहे अभी। 500 तक जा रही है कि? नहीं, अभी 200-250 बेच रहे हैं। 2 दिन पहले बेच रहे थे 500, अब नहीं बेच रहे। कहना चाहेंगे कि जैसे टमाटर सस्ता हुआ है, बाकी चीज़ों को भी सस्ता होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, गरीब बंदे को खाना चाहिए हर चीज़। जो हालात इस टाइम बने हुए हैं मुल्क के, इतनी महंगाई हुई है, बिल्कुल ऐसी है, महंगाई हुई है। तालबात हुक्मरानों से कहना चाहिए? हुक्मरानों से बस यही है, आवाम का ख्याल करें, और क्या है, बस महंगाई को कम करें बस। ओवरऑल रिलीफ दें, सिर्फ टमाटर को ही ना। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? सर, क्या कहना चाहेंगे? टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर हम बात करें तो जो मार्केट वाले हैं उन्होंने 400 से 500 के दरमियान कीमत रखी हुई है, और अगर हम मंडी की बात करें, मंडी में सस्ता मिल रहा है। क्या वजह ये दुकानदारों ने इतना क्यों रेट बढ़ाया? वजह ये है कि वो लोरल वाला जो बॉर्डर है वो बंद है, अभी वो खुल गया, अभी सस्ता हो जाएगा। मजीद सस्ता हो जाएगा। तो ये दुकानदारों ने नाइंसाफी की हुई है आम इंसान के साथ। दुकानदार बेचारे की करने तो जो महंगा मिलता।
दुकानदार दे रहा है 500 तक। हाँ बस वो 150 उसने भी क्या समझते हैं ये क्यों महंगा क्यों हुआ, कौन है जिम्मेदार इस? जिम्मेदार कोई भी नहीं है। अभी दुकानदार ऐसा है कि ये इधर भी 20 रुपये पेटी भरते हैं, किराया भरते हैं। उम्मीद लग रही है कि बाकी हालात भी बेहतर हो। हाँ हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अभी रास्ते खुल चीज गए। ये जो महंगा हुआ है टमाटर, इसको सस्ता किया, अब इसी के साथ दूसरी सब्जियों को भी सस्ता करना हाँ हो जाएंगे, हो जाए। अभी रास्ते खुल गए हैं, सारी चीज़ सस्ती हो जाएगी है, हालात बेहतर होंगे मुल्क। ताला, इंशाल्लाह क्या ताला। मुतालबात करना चाहोगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों से कुछ भी नहीं सियाहत है, बस ठीक है जेड़ा काम चल रहा है। बस आप लोग खुश हो, हुक्मरान सही काम कर? ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह सर क्या कहना चाहेंगे, आपके टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम बात करें तो जो मार्केट में कीमत है वो तकरीबन 500 तक है, 500 से ऊपर जा रही है। और अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो कीमत है वो 150 से 200 के दरमियान है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है, दुकानदारों ने कीमतें क्यों बढ़ाई हुई हैं जबकि मंडी में कम कीमत है? तो असल वजह तो ये मैडम, ये स्टार्ट में जो है बलूचिस्तान का सीज़न जब शुरू हुआ था तो ज़मींदार को मार पड़ी थी। एंड में लोगों ने काश्त नहीं करा है, ऊपर से अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी बंद है, उधर से नहीं आ रहा है, तो काश्त कम हुए इसी वजह से। तो क्या समझते हैं आपकी ये सैलाब की वजह से कीमतें बढ़ी हुई थी या वैसे ही ओवरऑल महंगाई? नहीं, इसका सैलाब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये काश्त जो है ना, इस टाइम जिधर से सैलाब आया इधर काश्त नहीं हुई है। काश्त तो ये बलूचिस्तान बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे टमाटर की कीमत कम हुई है, अब ये भी चाहिए हुक्मरानों को कि बाकी चीज़ों की कीमतों को भी कम करें। अब इतनी महंगाई हुई है, हर चीज़ महंगी है। सब्जी, पूरी सब्जी की बात करें, अगर हम लोग फलों की बात करें तो आम इंसान की पहुंच से बाहर हैं। मैडम देखो, फल और सब्जी जो है ना, ये इंसान की बस की बाहर की बात है। इसका प्राइस कंट्रोल करना आवाम की और ना हुकूमत की वो बस में। असल चीज़ जो है ना गंदम है, उसको सस्ता रेट मिला है, अभी महंगा हो गया। गंदम जो है इसका रेट सस्ता करना चाहिए। बाकी फ्रूट और सब्जी इसका रेट कंट्रोल करना, इसका प्राइस पे कंट्रोल करना, ये ना सरकार और ना आवाम की बस की बात है। ये अगर फसल ज़्यादा हो गया तो इसका रेट कम हो जाएगा, जब फसल कम हो गया खामखा इसका रेट बढ़ेगा। तो क्या समझते हैं, मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में आप? इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में 5 साल बाद इंशाल्लाह वैसे तरक्की करेगा, इंशाल्लाह बस रिलीफ मिल जाए आवाम को रिलीफ मिल जाए, जितनी चीज़ें महंगी। रिलीफ मिल जाए। पाकिस्तान जो है जिम्मेदार पे खड़ा है, लेकिन बाकी आवाम का कहना है कि यहाँ पर तो जो गरीब है वो गरीब तर ही होता जा रहा है। तो यही तो बात है, जिम्मेदार मर रहा है ना। असल पाकिस्तान का वाबस्ता जो है ना जिम्मेदारी से, काश्तकारी से, तो इसीलिए हुकूमत को जिम्मेदार के साथ क्या मुतालबात करना चाहेंगे? जी मैडम, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? हुकूमत से यही मुतालबात कर रहे हैं कि खाद सस्ता दे और डीजल पेट्रोल सस्ता करे, सिस्टम खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए जो इस टाइम अशद ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जो ज़िंदगी में हर दवा में इस्तेमाल होता है। सही है, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं टमाटर के ऊपर के। टमाटर की जो कीमत है वो मार्केट में अलग है और मंडी में अलग है। यहाँ पर आवाम से बात की है, यहाँ पर जो आवाम है लेने के लिए आई हुई है, दुकानदार हैं, उनसे भी बात की है। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं और भी इनसे बात करते हैं इस हवाले से। ये जो टमाटर की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर शुक्र। क्या कहना चाहेंगे, टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अगर हम बात करें तो मार्केट वाले जो कीमत लगा के बैठे हैं वो 400 से 500 के दरमियान लगा के बैठे हैं। और अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में कीमत कम है, 150 से तकरीबन 200 के दरमियान। क्या वजह है कि मंडी वालों ने कीमत कम की हुई है और मार्केट वालों ने कीमत ज़्यादा की हुई है? कौन है जिम्मेदार इसका? जी इसकी बिल्कुल हुकूमत ज़िम्मेवार है, क्योंकि ये यहाँ से जो लेके जाते हैं मुनाफाखोर जो लेके जाते हैं ना, लेकिन हुकूमत इनके बारे में कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन ये यहाँ से भी सस्ता मिलता है, लेकिन आगे जाके ना ये महंगा और बेच देते हैं। यानी इनको 200 रुपये का यहाँ से पड़ता है, आगे जाके 500 रुपये का बेच देते हैं। ना कोई हुकूमत इनके बारे एक्शन ले रही है, ना कोई इंतज़ामिया, ना कोई यानी मार्केट वाला कोई नहीं इनके बारे कोई ऐसे जो इंतज़ाम। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो इन लोगों ने जो कीमतें वो की हुई हैं मंडी वालों ने कि ये हम लोगों ने टमाटर की कीमत कम की है, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन आवाम ये भी साथ कह रही है कि मार्केट वालों ने कीमतें क्यों बढ़ाई हुई हैं? ये क्या माफिया है या हुकूमत जिम्मेदार है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने कीमतें बहुत इंसाफ़ी नहीं है आम आवाम के साथ, क्योंकि आम आवाम की पहुंच से बाहर हो गया टमाटर खरीद। बिल्कुल ना इंसाफ़ी है। लेना है वो अब पहले मंडी है इतना दूर। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि लोग मंडी की तरफ रुख करते हैं ज़्यादातर कि मंडी में जाएंगे और यहाँ पे जो सस्ता टमाटर लेंगे। ये लेकिन यहाँ पे जो फड़िया वगैरह हैं ऐसे हैं, लेकिन वो भी कीमतें बढ़ाई बैठे हैं। आड़ती हजरात जो है ना वो कम अज़ कम रेट में बेचते हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिले।
कहना चाहेंगे कि ये जितनी महंगाई हुई है जो जिस तरह थोड़ा सा रिलीफ मिला है टमाटर के ऊपर, चाहे अगर हम मंडी की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे कि बाकी चीज़ों में भी रिलीफ मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, बाकी चीज़ों में भी रिलीफ इनको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो भी नहीं एक्शन लेती, हुकूमत भी नहीं एक्शन ले रही, लेकिन मुनाफाखोर जो है ना वो अपने हाथ से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई इनके बारे में नहीं कर रहा है। लग रही है कि हालात ठीक हो पाएंगे? देखें कि हुकूमत से ये अपील है कि हमारे के इनके बारे जो एक्शन लिया जाए और जल्द अज जल्द आवाम को रिलीफ दिया जाए, बात करना चाहते हैं ताकि गरीब आवाम की तरफ पहुँच सके ये माल। गरीब आवाम बहुत परेशान है, इतना महंगा टमाटर हो रहा है जिसकी वजह से दिहाड़ीदार जो मज़दूर है वो नहीं ले सकता है इतना महंगा। लग रहे हालात ठीक हो पाए। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, कुछ खरीदार आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अगर शुगर ठीक। कहना चाहेंगे आपके टमाटर की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और आम इंसान की पहुंच से बाहर हो गया टमाटर। अगर हम मार्केट में बात करें तो मार्केट वालों ने कीमतें कुछ अलग से ही लगाई हुई हैं, 400 से 500 के दरमियान, और अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी की जो कीमत है वो 150 से 200 के दरमियान है पड़ी। तो क्या समझते हैं आप कि ये मार्केट वाले नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं आम आदमी के साथ? जी मैम, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जैसे डॉलर का रेट जो इस टाइम माशाल्लाह जो 300 प्लस हुआ पड़ा है, टमाटर भी 500 600 घरेलू खौतीन इतनी तंग हैं कि हम उनको बता नहीं सकते, ठीक है। दूसरा खुदारा हम आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा ये कीमतों को जो है ना रोकें, इनको कम से कम करें और आवाम को जो है ना रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, क्योंकि आवाम इस टाइम महंगाई की दलदल में बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। तो गुजारिश हमारी यही है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, कि खुदारा अशिया की कीमतों की तरफ भी ध्यान दें अपने। तो बस अल्लाह खैर करे। हालात बेहतर हो पाएंगे मुल्क? मैम, जैसे हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना अनस्टेबल है, ठीक है। जब तक हमारे सियासी इस्तेकाम नहीं ना हमारे मुल्क में आ जाता तो बहुत मुश्किल है। अभी तक तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। स्पेशल जो हमारे यंग ब्लड है ना, इनके लिए बहुत सी परेशानी है। आप ये भी देखें 2020 से 23 ये जो है ना 3 साल, इन 3 सालों के अंदर बहुत से नौजवान जो है ना आउट ऑफ कंट्री गए हैं ये रोज़गार के लिए, ठीक है। हमारे मुल्क में नौजवानों की शरह ना 60% है, और जो कि दिन ब दिन वो है ना आउट करते जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लम्हा फिक्री है। तो खुदारा पर इतनी महंगाई होती जा रही है, बेरोज़गारी इतनी आम हो गई है, मतलब हर आम इंसान हर तरह से परेशान है। तो कोई उम्मीद दिख रही है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में? पाकिस्तान तो मैम अभी बहुत ही पीछे है। हम दुआई कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात जो है ना बदल दे, खुदारा हुक्मरानों को ना हदायत दे और ये आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। क्या मुतालबात करना चाहिए? मुतालबा हमारा यही है कि सर महंगाई कम से कम हो, जो है सैलरी पर्सन है खुदारा उनके ऊपर टैक्स के जो करते हैं आप? मैं बैंक एम्प्लॉई हूँ। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह की महंगाई है उसमें गुजारा हो जाता है? नहीं मैम, बहुत मुश्किल है। बचा के मंथ लास्ट में हमें 10,000 15,000 इतना बचता है, जो कि हम सेविंग करें या अपने घर का राशन पूरा करें। ये हमारी थोड़ा सा है कि जो इनकम है ना सैलरी वो इंक्रीज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए कि कुछ सोचे आवाम के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इनके वोट से आई हैं, तो इनके टैक्स वगैरह से जो गवर्नमेंट का निज़ाम, मुल्क के निज़ाम जो है ना ये चला रही हैं, तो आवाम की भी खिदमत करेंगे। आपका नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे आपके टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है? अगर हम बात करें तो जो मार्केट में टमाटर की कीमत है वो अलग दे रहे हैं और जो मंडी में है वो कीमत अलग है बड़ी। तो क्या समझते हैं, मार्केट वालों ने कीमतें बढ़ाई हुई हैं, मंडी वालों ने कीमत कम की हुई है, तो मार्केट वाले जो हैं वो क्यों कीमतें बढ़ा के बैठे हैं खुद से? ये तो आम गरीब आवाम के साथ ज्यादती है बड़ी, आम गरीब इंसान की पहुंच से बाहर होती जा रही है हर चीज़। जी जी, महंगाई कम होनी चाहिए। ये गरीब बंदा सब्जी ले, टमाटर ले, क्या करे? महंगाई बहुत कम होनी चाहिए बस। हर चीज़ महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हुई है और महंगाई कम करो। क्या काम करते हैं? ये मैं पानी बेचता हूँ। पानी बेचते हैं, कैसे गुजारा हो रहा है इतनी महंगाई? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक रिज़्क़ दे देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने पर्दा रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक रोज़ी दे दिए, शुक्र है। बस ये मुतालबात क्या करना चाहेंगे कि जो इतना हालात बने हुए हैं, महंगाई हुई है, इसमें रिलीफ मिले? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, कम अज़ कम महंगाई कम हो, बिजली के बिल कम हो और टमाटर सब्ज़ी कम हो रेट, और आटा भी रेट कम हो, और घी का रेट 500 रुपये 20 रुपये किलो है। सब्जी महंगी है, फल महंगे हैं, दाल चीनी चावल किस चीज़ को रोए, घी महंगा है, पेट्रोल महंगा है। हाँ जी, घी, हाँ जी। कहना चाहेंगे कि आवाम को रिलीफ मिले ताकि आवाम भी आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि इस मुल्क में जो गरीब है वो गरीब तर ही होता जा रहा है। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए
महंगाई कम करनी चाहिए बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक शुक्र। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, टमाटर की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है, मार्केट वालों ने जो कीमत है वो ज़्यादा रखी हुई है, मंडी वालों ने कीमत कम रखी हुई है। क्या समझते हैं आपके, क्या वजह है, दुकानदारों ने क्यों इतनी महंगी कर दी? सस्ता करे ना, वो भी टमाटर सस्ता कर दे। महंगाई में कैसे गुजारा हो रहा है? वो बहुत गुजारने हमारे मुश्किल से। बहुत मुश्किल से उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे। हालात। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? कैसे? ठीक है, शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मार्केट में जो कीमत है टमाटर की वो 150 से मार्केट में जो कीमत है वो तकरीबन 400 से 500 के दरमियान है, और अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में 150 से 200 के दरमियान है। क्या वजह है कि बेटा आज 2 दिन हो गए माल ज़्यादा इन हुआ है। पहले फसल कम थी, फसल कम होने की वजह से लेने वाले ज़्यादा थे, इसलिए महंगा था। अब माल जैसे जैसे ज़्यादा हो जाएंगे वैसे कीमत नीचे आती जाएगी। अब 2 दिन से माल ज़्यादा आ रहा है तो कीमत नीचे आ गई है। वजह थी कि कीमत इतनी बढ़ाई फसल हुई? की वजह होती है ना, जैसे जैसे फसल उतरती है ना, नई फसल है, क्या सैलाब की वजह से ये हालात? सैलाबों की वजह से भी हैं। फिर हर शहर अपने अपने पाकिस्तान के जो भी मुख्तलिफ शहर है ना बेटा, उसमें से जितनी जितनी फसल का एक टाइम होता है उसकी फसल ख़त्म होती है, फिर दूसरे शहर की शुरू हो जाती है। जिसकी फसल शुरू हो जाती है ना वो पुराना माल हो जाता है, उसकी रेट टूट जाता है। फिर नई फसल के जैसे वो ज़्यादा अब शुरू होती है फिर उसके बाद ही रेट टूटता है। तो कोई उम्मीद दिख रही है कि हालात बेहतर? हाँ, अब इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ है। बात करें, जैसे आपने कहा कि टमाटर की कीमत अब कम कर दी गई है, जैसे पहले हालात बहुत संगीन चल रहे थे, तो कोई 3-4 दिन उम्मीद में दिखती है हाँ अभी बाकी ओवरऑल चीज़ों में भी महंगाई की शरह कम है? इंशाल्लाह कम हो रही है। ओवरऑल चीज़ों में बहुत कमी आ गई है 3-4 दिन में, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला मजीद नीचे आने की हालात बेहतर हो पाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आप पाकिस्तान को कुछ सालों में। पाकिस्तान को दिल से देखते हैं और दिमाग से देखते हैं, आँख से देखते हैं। मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरान? इसी मुल्क ने तो हमें सब कुछ दिया है, इसने इज्जत दी है, इसने सब कुछ दिया है, ये हमारा मुल्क है। इंशाल्लाह ताला हम इसकी खैर मांगेंगे, ये हमारी खैर मांगेंगे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। हम टमाटर की कीमत के ऊपर बात कर रहे हैं कि लोगों का ये मुतालबा है हुकूमत से, जो महंगाई की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, टमाटर की कीमत गिरी है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि बाकी जो सब्जियाँ हैं, फल हैं, उनकी कीमत को भी कम किया जाए ताकि आवाम जो है सुकून का सांस ले सके। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, ख़रीदार भी हैं और जो आवाम आई हुई है लेने के लिए, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप क्या खरीदने आए हैं आप? जी टमाटर खरीदते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और अगर हम बात करें मार्केट में जो कीमत है वो 500 तक गई हुई है, और जो मंडी वाले हैं इन्होंने कीमत 200 तक रखी हुई है। क्यों इतना फ़र्क है? मार्केट वालों ने कीमत क्यों बढ़ा दी है इतनी ज़्यादा? असल में हुकूमत का कसूर है सारा। अगर माल ज़्यादा आता है मंडी में तो रेट कम हो जाता है, अगर माल कम हो तो रेट ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हिकमत अमली हुकूमत की होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि बॉर्डर खुलवाएं और माल मंगवाएं बाहर से, ताकि गरीब आवाम भी खा सके। तो ये जो इतनी कीमत बढ़ाई हुई थी हर चीज़ की, अभी भी है, सिर्फ टमाटर की कीमत ही गिरी है मंडी में। अगर हम बात करें, वैसे तो मार्केटों में ज़्यादा ही कीमत है, तो क्या समझते हैं आप, ये जो हालात बने हुए हैं, कोई हालात ठीक हो पाएंगे? बाकी जो ओवरऑल कीमतें इतनी बढ़ाई हुई हैं उनमें कमी आएगी? बस दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा उम्मीद नहीं है? इसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। जो वो कहते हैं ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूसी तो कुफ्र है। तो वो तो कर रही है आवाम, देखें ना, गरीब आवाम हो के भी तो मेहनत करने के लिए आए हुए हैं, लेने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए, बेचने के लिए। नुकसानात भी होते हैं, यहाँ से महंगी ख़रीदारी होती है, उसके बावजूद आवाम महंगाई का रोना रो के कोई ख़रीदारी नहीं कर रहा। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता ना इस चीज़ को। आजकल तो ये हालात बने हुए हैं जितनी कि हर चीज़ सब्ज़ी फल महंगे हुए हैं, बच्चे फरमाइश करते हैं फलों के लिए तो माँ बाप खामोश करवा देते हैं, भाई हमारी पहुँच से दूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। दिख रही है उम्मीद हालात बेहतर हो पाएंगे? आपको लगता है? उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। उम्मीद तो होनी चाहिए, वो तो उम्मीद। बस काम अच्छा कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या पता बाकी चीज़ों पे भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए सबसे। आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आवाम कहेगी कि हुकूमत भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है, साजगार है, हर चीज़ साजगार है। जब आवाम का खाना नहीं पकेगा तो कैसे आवाम कहेगी कि हुकूमत अच्छी है? क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? मुतालबात यही है कि आवाम को लिए कोई रिलीफ पैकेज होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, इसी तरह दुकानदारों पे टैक्स लगाया जाता है, दुकानदारों को भी रिलीफ देना चाहिए, ठेले वालों को रिलीफ देना चाहिए। सब के बारे में सोचना चाहिए, ना कि गलियों की 1-2 गलियों की सफाई करके आवाम पे बोझ डाल देते हैं कि इतने बिल आ रहे हैं, ये आ रहा है, उस चीज़ का बिल है, उस चीज़ का टैक्सेस की मार है।
हर चीज़ में हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया हुआ है, बिजली पे देख लें, बिजली का 200 यूनिट से क्रॉस करते हैं। हुकूमत की ये हिकमत अमली है, ये कौन से मुल्क में होता है, कहाँ होता है? यहाँ तो टैक्स लगा के दे देते हैं। टैक्स की तो भरमार, आवाम गरीब को तो पता ही नहीं है कितने टैक्सेस आए हुए हैं। जिनका साइकिल तक घर में नहीं है उनको टैक्सेस आए हुए होते हैं। जिनकी गरीब की गली नहीं बनी आज तक वो टैक्स पे कर रहे हैं। जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने घर में रहकर कोई सहूलत आवाम की ना होते हुए भी टैक्स पे कर रहे हैं। ये काम करते हैं। हम यहाँ पे टमाटर सेल करते हैं। क्या कैसे गुजारा हो रहा है इतनी महंगाई में, क्या कितना कमा लेते हैं? बस ये अल्लाह का देन है और उसका हिसाब है जो दुनिया चल रही है, वरना हमारी जैसी हुकूमत है तो आवाम यही चाहेगी कि हाफिज़ है हम। अल्लाह ही हाफिज़ है, और बाहर निकलने को दिल करता है कि किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं। बंदे से ये बात करते हैं, वो आगे से कहता है कि बस यही दिल करता है बाहर चले। बस ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है जो चला रहा है, सबको तकसीम दे रहा है अपनी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को भी कि वो आवाम जो इस तरह परेशान है कि बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, कि अपना गुमान अच्छा रखें, कहते हैं कि सोचो अच्छा तो होता भी अच्छा है। बिल्कुल सब्र रखें, हौसला रखें, जो वक्त आया है अल्लाह की तरफ से है, या हमारी जो भी कमियां हैं उनको हमने पूरा हालात बेहतर हो पाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, टमाटर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मंडी वालों ने तो टमाटर की कीमत गिरा दी है, लेकिन जो मार्केट वाले हैं उन्होंने कीमत बढ़ा ज़्यादा की हुई है। मार्केट में अभी कीमत 2-4 दिन बढ़ी रहेगी, क्योंकि अब यहाँ गिरी है। अभी आज माल लेके गए हैं लोग, तो कल नहीं तो परसों माल रेट गिरेगा इसका, क्योंकि उनका मजीद गिरेगा। टमाटर वापसी 50-60 रुपये 2-4 दिन बाद आ जाएगा टमाटर। आवाम को चाहिए परेशान ना हो, वक्त आता रहता है। ये परेशानी होना चाहिए। मार्केट में अभी जो है वो अभी 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद टमाटर अपनी मैं यहाँ देख रही थी कल से 300 रुपये कम हो गया रेट। 500 रुपये किलो था, कल बिका 200 रुपये किलो मंडी बाज़ारों में। ये आज इंशाल्लाह सुबह तक 160 तक बिक जाएगा दोबारा। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे कोई बोली लग रही थी टमाटर की, ये क्या कॉन्सेप्ट है ज़रा बताइए। ये बोली लग रही है, जो अब पुराने टमाटर हो गए वो तो बिकने सस्ते हैं। जो पुराने टमाटर में और ये नए टमाटर में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क होता है, क्योंकि पुराना टमाटर हो गया सूख गया, उसमें अब पानी नहीं है, वो सूख जैसा बेल सूख जाती है ना, उसका टेस्ट नहीं रहता। टेस्ट नहीं रहता। अब नवा टमाटर शुरू है, वो तकरीबन 200 रुपये खरीदारी हुई है। जो पुराना टमाटर 50, 60, 80 रुपये खरीदारी हुई है, वो सुबह 150 या 200 बिकेगा पुराना टमाटर। जो नवा टमाटर वो 200 बिकेगा। इसकी बोली लगाई जाती है, जो ज़्यादा कीमत देता है तो उसको टमाटर। रोज़ाना बोली होती है, रोज़ाना अब बोली कर रहा है। एक बंदा एक डब्बा खोलते हैं, ये 2 डब्बे भी नहीं खोलते, एक डब्बा खोलता है, वो देख के पूरा लाट होता है, वो बेचते हैं। फिर ये पूरा लॉट ले जाता है एक बंदा लेता है पूरा। कितनी जो लास्ट लिमिट होती है बोली की, वो कितनी लगाई जाती जहाँ तक आखिरी बंदा बोलता है, जहाँ तक बस होती है उसका नाम कर देते हैं। है? यहाँ पर मार्केट वाले आए हुए होते हैं या आवाम भी लेते कल आया था, कल DPO भी आया हुआ था, DPO आया था कल, आया था DPO से मेरे इंटरव्यू है यहाँ। वो उनका जो मंडी का इंतज़ामिया, वो सिर्फ खड़ा हो गए तस्वीरें खींच के चला जाता था, इसलिए मार्केट में रेट ज़्यादा हुआ था। अब वो क्या कहना चाहेंगे कि ये कहना चाहेंगे कि बस अब माल सस्ता हो रहा है, परेशान है आवाम, गरीब परेशान ना हो। अब ये क्या कहना चाहेंगे, टमाटर तो चले रिलीफ पे आ गया, कोई उम्मीद है कि ओवरऑल सारी महंगाई जो है वो कम? महंगाई है, 2 दिन पहले जो बॉर्डर बंद हुआ था उसकी वजह से महंगाई हुई थी। अब बॉर्डर खुल गया, इंशाल्लाह महंगाई और नीचे आ जाएगी। प्याज 2 दिन पहले 150 रुपये होगी थी, अब प्याज दोबारा 100 रुपये आ गई है। हुकूमत को चाहिए सिर्फ सब्जियों पे ना आए, फलों की तरफ भी आए। फल वाली तरफ तो लाजमी आना चाहिए, क्योंकि फल तो कौन से दूर हो गए? अंगूर देखने को नहीं मिल रहा, 800 रुपये किलो अंगूर है। गरीब बंदा, डॉक्टर कहता है अंगूर खाओ, सेब खाओ, जो बताता है वो सबसे महंगा है। अब मुर्गी का अंडा 20 रुपये का 35 रुपये कर दिया अंडा। पेट्रोल महंगा, पेट्रोल भी महंगा हो गया, आप कह रहे 20-25 रुपये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं वो। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, मुतालबात हुक्मरानों से क्या करें? ये है कि मेहरबानी करी जाए हुकूमत के, फलों पर भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए। आगे रेट हमारे मंडी के अंदर चुप करे, शादी वर्दी में आए, वर्दी में आते हैं लोग बता देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, आपके टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मंडी वालों ने कीमत कम की हुई है और मार्केट वालों ने कीमत बढ़ाई हुई है, क्या वजह? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गई है रेट टमाटर के, तो आज काम में काफ़ी कम है। बाकी जो पहले दुकानदारों के पास बढ़ा वो नुकसान तो नहीं कर सकते, वो तो उसी रेट पे बेचेंगे। इंशाल्लाह आगे कमी होगी, बेहतरी आएगी सब्ज़ी में, ताज़ा सब्ज़ी आ रही है, अब नई सब्ज़ी आ जाएंगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो रिलीफ मिला है टमाटर पे, अब ये बाकी चीज़ों पे भी रिलीफ मिलना चाहिए? इंशाल्लाह हर चीज़ महंगी, इंशाल्लाह मिलेगा रिलीफ। रिलीफ तो नहीं मिलेगा,
जो ये मुल्क के हालात हैं इस वजह से तो ये महंगाई उम्मीद तो अच्छी रख सकते हैं, हाँ इंशाल्लाह क्या करेगा बेहतर हो जाएंगे हालात। बेहतर हालात। साल बाद क्या करना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, यही है हुकूमत को मेहरबानी करें और अच्छी कारकर्दगी करें और गरीबों की हेल्प करें और उनके साथ ताउन करें, रिलीफ दें। ये तो हुकूमत की है ना। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल महंगा है, चिकन चले आप कीमत गिर गई है उसकी, और साथ अगर बात करें सब्जी फल महंगे, फल की तरफ तो जाए ही ना ना। चिकन की कीमत इसलिए गिरी है कि सैलाब आया, उसमें मछली बहुत आई है, लोगों के तलां लुढ़ गए हैं, तो उनमें से इसलिए कि चिकन की कीमत कमी हुई है। लेकिन फिर वही आ जाएगी, उसी रेट पे आ जाएगी चिकन की कीमत। जब ये खुराक सस्ती नहीं होगी तो चिकन कैसे सस्ता होगा। हाँ जी, उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद है सब्जी मंडी के फाइनेंस सेक्रेटरी हाजी हमीद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम सलाम जी, अल्लाह आपको। सर क्या कहना चाहेंगे कि जो सब्ज़ी है वो उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हाई हो गई, और साथ अगर हम टमाटर की बात करें, जो टमाटर की कीमत है वो इस टाइम मंडी में तकरीबन 150 से 200 के दरमियान है, और अगर हम बात करें मार्केट में तो उन्होंने 400 से 500 के दरमियान रखी हुई है। तो क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे कि ये जो मंडी में और मार्केट में इतना ज़्यादा फ़र्क है, ये क्यों आ रहा है? असल मसला ये है कि मंडी में जो है ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में ये जितना माल ज़्यादा आएगा उतना रेट कम हो जाता है। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, 4 दिन पहले जो है ये टमाटर की पेटी जो है वो तकरीबन 4000 से 5000 रुपये की थी। अब 2 दिन से जो है मंडी में माल ज़्यादा आया है, जिसकी वजह से वही पेटी जो है वो 1500 से 1400, 1500 से 2000 है, हाफ़ रेट हो गया है। लेकिन उसके बरअक्स जो है परचून मार्केट वाले जो दुकानदार हैं, शहर में जो दुकानदार हैं, वो उसको रेट को कम नहीं करते हैं, उनकी ख़ुद साख्ता महंगाई होती है। हुकूमत को चाहिए कि जब रेट मंडी में कम हो तो वो दुकानों पर जाकर रेट कम करवाए। ये इंतज़ामिया का काम है, प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम है। तो मंडी में रोज़ाना जो नर्ख है वो कैसे तय किए जाते हैं? ये ओपन ऑक्शन होती है, अगर माल ज़्यादा आएगा तो रेट कम हो जाएगा, अगर माल ज़्यादा कम आएगा तो रेट ज़्यादा हो जाएगा। ये आप समझते नहीं है कि ये नाइंसाफ़ी है? जो मंडी में कीमत 150 है, वही जो मार्केट वाले हैं वो 400 या 500 लगा के बैठे हुए। बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ये ब्लैक मेलिंग करते हैं परचून दुकानदार जो है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी शहर में, मुल्तान में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, मंडी से के मुकाबले में शहर में डबल रेट होता है हमेशा। इसको हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए कि एक जायज़ मुनाफा लें जो परचून दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, लेकिन वो इसको 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा जो है ना जी पैसे लेते हैं, चार्जेस करते हैं। आवाम अक्सर शिकायत करती है कि जो मंडी से माल आता है वो सस्ता आता है, और अगर हम बात करें मार्केट वाले, वो जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने 400 से 500 के डिमांड रखा हुआ है, तो आप ये नहीं समझते कि इस पे एक्शन लेना चाहिए? ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है आम आवाम के साथ, गरीब आदमी के साथ, क्योंकि ओवरऑल इतनी ज़्यादा महंगाई है। अगर रिलीफ मिलेगी है टमाटर के ऊपर तो इस बारे में जो है वो मार्केट वालों को भी सोचना चाहिए। जबकि मैं कुछ इंटरव्यूज़ लिए हैं तो वो लोग भी ये कह रहे थे कि साथ जिस तरह के हालात बने हुए, ये तकरीबन 3-4 दिनों के अंदर नॉर्मल प्राइस पर आ जाएंगे मार्केट में भी। क्या ये वाकई इस बात में किस हद तक सच्चाई, ऐसा होगा या मार्केट वालों ने इतनी कीमत रखनी है या मज़ीद बढ़ाने की कोई तवक्को है? जी मैंने अर्ज़ किया ना जी कि 3 दिन से टमाटर ज़्यादा आ रहा है मंडी में। सैलाब की वजह से इसकी कीमत बढ़ी हुई थी, और किस वजह से अब ये सस्ता आ गया मार्केट इधर मंडी में? जी ये सैलाब की वजह से नहीं थी, हमारा इस वक्त जो है मुल्क की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमारा टमाटर कम था, और ये अफ़गानिस्तान से ज़्यादा टमाटर आ रहा था, जिसकी वजह से हमारे टमाटर के बाज़ार भी कम थे और प्याज के भी ऐसे कम थे बाज़ार। जब से बॉर्डर बंद हुआ है तो उससे इफ़ेक्ट पड़ा है कि अफ़गानिस्तान से माल नहीं आ रहा, टमाटर नहीं आ रहे, प्याज नहीं आ रहा, तो मार्केट शॉर्ट हो गई है पूरे पाकिस्तान की। अब जैसे ही ख़बर आई है कि बॉर्डर खुलने वाला है तो हर आदमी ने फिर ख़रीदारी बहुत कम महदूद में कर दी है। हमारी आवाम भी जब तेज़ किसी चीज़ का बाज़ार होता है तो ज़्यादा कैपेसिटी में ख़रीदारी शुरू कर देती है, वो मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है बाज़ार में। हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो थोड़ा ज़रा कम ख़रीदें, सब्र से ख़रीदें, जितनी डेली की ज़रूरत है उतना लें। जब थोड़ा सा कम होता है तो हमारी आवाम ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देती है। घर में किसी को 1 किलो की ज़रूरत है तो वो 5 किलो ले लेता है, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ जाती है। अच्छा, क्या मंडी एसोसिएशन की जो जानिब से कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है ताकि जो अगर ये जो नाजायज़ मुनाफा हो रहा है इसको रोका जा सके? जी सिस्टम बनाया गया है? जी मंडी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ये ओपन मार्केट है। अगर माल यहाँ ज़्यादा आएगा
तो बाज़ार कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर माल कम आएगा तो बाज़ार ऊपर चला जाएगा, तेज़ बिकेगा। ये एक मैकेनिज़्म है तमाम मंडियों का, पूरी दुनिया में मैकेनिज़्म है। किसी भी मार्केट में चले जाएँ, किसी भी चीज़ में चले जाएँ, जिस चीज़ की शॉर्टेज होगी वो बाज़ार तेज़ हो जाएगा। तो ये कोई दुकानदार या व्यापारी अपने रेट से, मुकर्रर रेट से ज़्यादा कीमत पे बेचे तो उस पर कोई कार्रवाई डाली जाती है? मतलब आप लोगों ने कोई ऐसी कोई इकदामात अपनाए हुए हैं? जी, यहाँ ओपन ऑक्शन होता है। एक चीज़, माल जब हमारी कैपेसिटी मुल्तान की 15 गाड़ी की है टमाटर की, अगर यहाँ 7 गाड़ी आएगी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर ये 15 से ज़्यादा 20 गाड़ी हो जाएगी तो खामखा बाज़ार नीचे आ जाएगा। लेकिन इसका असर शहर में होना चाहिए। छोटे जो दुकानदार हैं, जो गुलगश्त एरिया है या और अंदरून शहर है, ये दुकानदार हैं, तो इतना बड़ा स्टोर है, आप देख लें, वहाँ 2-3 गुना ज़्यादा रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हुकूमत की दस्तरस में है, उनकी पहुंच में है। ये बड़े बड़े स्टोर पे आप छापे मारें, जो मार्केट कमेटी ने रेट दिया हुआ है, डेली का रेट होता है, तो उसके मुताबिक वो वहाँ स्टोरों में बिकवाएं। लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। प्राइस कंट्रोल कमेटी है, उसको शहर में छापे मारने चाहिए कि जब मंडी में बाज़ार कम हुआ है, सब्ज़ी मंडी में, तो आप वहाँ शहर में भी बाज़ार कम करें। इस महंगाई में जो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं वो व्यापारी उठा रहे हैं या दुकानदार उठा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? जब महंगाई का दौर है तो लाजमी बात है, दुकानदार जो छोटे दुकानदार हैं उनका रेशो ज़्यादा है, उनका रेशो ज़्यादा है कमाई का, क्योंकि वो 2-3 गुना ज़्यादा जो है ना शहर में रेट दे रहे हैं। जैसे आज मंडी में जो है 1300-1400 1500 रुपये की टमाटर बिका है या 1700 रुपये का। 3 दिन पहले यही टमाटर 4000 रुपये का था। लेकिन शहर वाले जो छोटे दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े मॉल हैं, उन्होंने रेट कम नहीं किया। एक गरीब इंसान जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब्ज़ी खरीदता है, उसके लिए कोई रिलीफ दिखता नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल। ये बॉर्डर, ऐसे ख़बरें आ रही हैं कि बॉर्डर अफ़गानिस्तान का आज या कल में खुल जाएगा, तो तकरीबन 12 से 14 हज़ार गाड़ियाँ जो है माल की वो रोड के ऊपर हैं। जब वो माल ज़्यादा मंडी में आ जाएगा, बाज़ार खामखा नीचे आ जाएगा 1-2 दिन में। अच्छा, आवाम को ना आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि वो अगर जो कुछ चीज़ ले रहे हैं उनको पता चले कि वो सही रेट पर ले रहे हैं? आवाम को चाहिए कि 2-3 दुकानदारों से पूछें, 2-3 इलाकों से देखें, या फिर वो मंडी आएँ, वहाँ से देखें कि क्या रेट है, तो उसके मुताबिक वो ख़रीदारी करें। ना कि एक दुकानदार से पूछ के वो माल ले लें, ख़रीद लें। एक दुकानदार की वो अपनी मर्ज़ी है, अपना रेट लगाया हुआ है शहर में उन्होंने, इस पर कोई कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल कमेटी है हमारी, पूरे शहर में है, तमाम शहरों में है। उनको चाहिए कि दुकान पे छोटी छोटी जो दुकानें हैं या बड़े प्लाजे हैं, उनमें जाके चेक करें कि सब्ज़ी मंडी में रेट कम है, तो उन इदारों में, उन मॉल्स में, उन दुकानों पर माल कम, रेट कम होना चाहिए। जैसा बात करें, इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो मंडी से जैसे ही बाहर निकलते हैं ना हम, तो जो रेट लिस्ट है वो डिफरेंट लगाई गई होती है। मंडी में क्या चीज़ हो रही होती है और बाहर क्या चीज़ हो रही होती है, और बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर उन्हें तो मतलब इतनी बदमाशी है कि उन्होंने लिस्ट ही नहीं लगाई हुई होती और अपनी मर्ज़ी से बोल रहे होते हैं कि इस कीमत पे है, आपने लेना है, ले नहीं लेना तो कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये काम मैंने अर्ज़ की पहले भी, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी जो बनी हुई है पूरे शहर में, जो वज़ीर आला पंजाब ने बनाई हुई है, उसका काम है कि शहर में कंट्रोल करे, वो हर दुकानदार पर अवेज़ा करे लिस्ट को, उसको चेक करे। ये उनका काम है प्राइस कंट्रोल कमेटी का, कि वो रेट्स को कंट्रोल करें। अच्छा, आपकी नज़र में महंगाई की जो सबसे बड़ा फ़र्क और सबसे बड़ी वजह है, वो क्या समझते हैं कि क्या है? सप्लाई का कम होना है या मुनाफा जो है उसमें जो ज़्यादा देखा जा रहा है? मतलब क्या समझते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसका सप्लाई का मसला है। सप्लाई का मसला कैसे है? अब अफ़गानिस्तान जैसे हमारे मुल्क में इस साल टमाटर की फसल कम थी, मौसमी असरात की वजह से बारिशें ज़्यादा हुई हैं, तो टमाटर की फसल ख़राब हुई है, प्याज की फसल ख़राब हुई है। उसके मुकाबले में हमें अफ़गानिस्तान से इस साल माल आ रहा था, तो वो जब तक अफ़गानिस्तान का माल आता रहा है, टमाटर प्याज आता रहा है, तो पूरे मुल्क में रेट कम थे। जब अफ़गानिस्तान बॉर्डर बंद हुआ है तो ये रेट ज़्यादा हो गए हैं। मेरी हुकूमत से भी अपील है, वफाकी हुकूमत से भी है, पंजाब हुकूमत से भी अपील है कि जो अफ़गानिस्तान से माल आ रहा है उस पर जो टैक्स है वो कम करें। हर गाड़ी पे 1 लाख 2 लाख रुपये 3 लाख रुपए तक जो है ना जी वो टैक्स होता है, वो आखिरकार वो अवाम पे ही आना होता है। जो टैक्स हुकूमत कलेक्शन करती है वो अवाम पे ही कन्वर्ट होना होता है। जब आप वहाँ से टैक्स कम कर देंगे, बॉर्डर से माल ज़्यादा आएगा, तो हम बिल्कुल बहुत होगा कि ये रेट नीचे आ जाएंगे। हुकूमत वाकई सख्ती करे तो आपको लगता है कि हालात बेहतर हो पाएंगे और ये जो रेट आई हैं नीचे आ पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर हुकूमत इसकी केयर करे, बाहर से माल आने दे, अफ़गानिस्तान से जैसे माल आ रहा है वो माल आने दे, उसके टैक्स कम कर दे,
तो ये बिल्कुल रेट कम हो जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या हुक्मरानों से अपील करना चाहेंगे? मैं हुक्मरान से अपील लोगों को भी बताएं जो आम आवाम है वो परेशान है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, रेट कम हुए हैं टमाटर के, और आवाम जो है वो उम्मीद रखे कि बाकी जो चीज़ें हैं उन पे भी रिलीफ आएगा। जी, मेरे आवाम से रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी चीज़ की महंगाई हो तो वो कम ख़रीदें, कम तादाद में ख़रीदें, कम क्वांटिटी में ख़रीदें। वो 1-2 दिन बाद जो दोबारा रेट वो नीचे आ जाता है हमेशा। ये मेरी आवाम से अपील है, गुजारिश है कि जब भी किसी चीज़ की भी शॉर्टेज हो तो उसे कम तादाद में ख़रीदे आवाम जो है, जिससे जो है शॉर्ट नहीं होगी, मार्केट मंडी शॉर्ट नहीं होगी, और जो है ना जी खुद ब खुद 1-2 दिन बाद रेट नीचे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज हमने बात की टमाटर के ऊपर के महंगाई की तो शरह बढ़ती जा रही है। इसी के साथ अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, लेकिन अब जो मंडी में है उसकी कीमत तकरीबन 150 तक रेट चल रहा है, लेकिन मार्केट वालों ने जो है वो 500 तक कीमत लगाई हुई है। लेकिन लोगों से मैंने बात की और लोगों के जब इंटरव्यूज़ लिए तो लोगों ने कहा, दुकानदारों ने ये बात की कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलीफ मिल रहा है, टमाटर की कीमत भी मंडी में कम हुई है और मज़ीद कुछ दिनों में मार्केट में भी इसके रेट कम हो जाएंगे, और तवक्को करते हैं कि बाकी जो ओवरऑल महंगाई हुई है उसकी भी जो रेट हैं वो कम हो। मरीम नवाज़ से बस यही मुतालबात हैं कि आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ दें ताकि आम आवाम भी आराम से खाना पीना आराम से कर सके और आम आवाम सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।